हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों से कहा, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा, अपना नायब बनाने लगा हूँ। फ़रिश्तों ने कहा, अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, कि आप उनको पैदा करने लगे हैं, अपने खलीफा को, जो कि ज़मीन में फ़साद बर्पा करेंगे, खून बहाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उनको जवाब दिया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं आप लोगों से ज़्यादा जानता हूँ। क्योंकि इससे पहले जिन्नात थे, ज़मीन पर जिन्नात रहते थे, तो जिन्नात ने ज़मीन में फ़साद बर्पा किया। वलजान्ना खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम, सूरतुन नहल है, आयत नंबर 25 या 6 होगी, कि उससे पहले अल्लाह ने जिन्नात को पैदा किया था, लेकिन उन्होंने ज़मीन में फ़साद बर्पा कर दिया, तो अल्लाह ने उनको ज़मीन से निकाल दिया, वीरानों में, पहाड़ों में, जंगलों में फेंकवा दिया, और उनकी जगह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा, सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, कि जब मैं आदम अलैहिस्सलाम में रूह डाल दूँ तो फिर आपने फ़रिश्तों को मुखातब करके कहा कि उनको सजदा करना है। फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन इल्ला इब्लीस, तो सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। और क्यों नहीं किया? खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, कि आपने मुझे आग से पैदा किया, आदम को मिट्टी से पैदा किया, तो इसलिए मैं उससे बेहतर हूँ, इसलिए मैं सजदा नहीं करता। यानी उसने तकब्बुर किया और अल्लाह के हुक्म से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने फरमाया, फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल जाओ, अब तुम मरदूद हो, तुम रिजेक्टेड हो। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और क़यामत के दिन तक मेरी तुम पर लानत बरसेगी। तो उसने कहा, क़ाल रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, या अल्लाह मुझे क़यामत तक फिर मोहलत दे दे, मुझे मोहलत दे, मुझे ताकत दे, ताकि मैं लोगों को बहला सकूं, सीधे रास्ते से भटका सकूं। बल्कि एक आयत में है, शैतान ने कहा, फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, अल्लाह से मुखातब करके कहा कि मुझे आपकी कसम है, मैं सब के सब को गुमराह कर दूंगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन, मगर जो अल्लाह के ख़ास नेक बंदे होंगे वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे, वो मेरी बात में नहीं आएंगे, वगरना मैं सबको गुमराह कर दूंगा। ये शैतान ने अल्लाह को उस वक़्त एक तरह से चैलेंज कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक आज़माइश में डाल दिया, और अब हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक अल्लाह का रास्ता है और एक शैतान का रास्ता है। तो जो शैतान के रास्ते में चलेगा, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने शैतान को मुखातब करके कहा, जो आपकी पैरवी करेंगे उनको भी और तुम्हें भी जहन्नम में डालूंगा। सूरतुन निसा आयत नंबर 56 में है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बि आयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा, कि जो लोग हमारी आयात का इनकार करते हैं, अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको मैं जहन्नम में डालूंगा।
और उनकी जो स्किन है, जो खाल है, वो जहन्नम की आग से जल जाएगी। बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, तो वो मैं उन पर दोबारा खाल लगा दूंगा, यानी उनकी स्किन आग से जलकर खत्म हो जाएगी, पिघल जाएगी, तो मैं वापस दोबारा वहां पे स्किन लगा दूंगा। लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि अज़ाब उनको पहुंचता रहे। तो इसलिए ये जो दुनिया है ये आजमाइश की जगह है। यहाँ हमने ये इंतखाब करना है कि हम अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे या शैतान के रास्ते पर। ठीक है, शैतान का रास्ता जहन्नम की तरफ लेके जाएगा और अल्लाह का रास्ता कहाँ लेके जाएगा? जन्नत की तरफ। अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया वल्लदीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा, कि जो लोग ईमान ले आएंगे और नेक आमाल करेंगे तो मैं उनको जन्नत में दाखिल करूंगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। खालिदीन फीहा अबदा, उसमें वो हमेशा रहेंगे। तो अल्लाह ने नेक लोगों के लिए, ईमान वालों के लिए, जो अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे उनके लिए अल्लाह ने जन्नत तैयार कर रखी। और ये हमारे अपने आमाल पे डिपेंड करता है। अल्लाह ताला हमें ऐसे आमाल की तौफीक दे जो हमें जन्नत में ले जाने का सबब बने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा अमल अच्छा है, बेहतर है, कौन सा काम बेहतर है, कौन सा काम सबसे बेहतर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, दूसरों को खाना खिलाना और हर एक को सलाम करना। अतइमुत ताआम व अफ्शुस सलाम मन आरिफ्ता व मन लम तारिफ। दूसरों को खाना खिलाना, सलाम करना हर एक को, चाहे उनको आप जानते हैं या नहीं जानते, यानी कोई अजनबी भी आपके पास से गुजरा है तो उसको भी सलाम करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है अफ्शुस सलाम, सलाम को आम करो, यानी सलाम लाजमी करो, बार बार करो। इससे मोहब्बत में इजाफा होता है, दिलों से बोग़्ज़ और नफरतें खत्म होती हैं। और ये दुआ है ना, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है अलबादियु बिस्सलाम बरी अमिनल किब्र, कि जो इस्लाम में पहल करता है वो तकब्बुर से बच जाता है, तकब्बुर से बरी हो जाता है। तो लिहाजा सलाम की आदत अपनाएं और हर एक को सलाम किया करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद गिरामी है, जैसा कि ये मामला हमारे साथ पेश आता भी रहता है कि अगर किसी के खाने पीने की चीज़ में मक्खी गिर जाए, पानी में, दूध में, चाय में या खाने में, तो उसका अब क्या हल है? ठीक है, हम लोग आमतौर पर उस चीज़ को छोड़ देते हैं, ठीक है, कराहत करते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया वो ये बताया कि अगर किसी के खाने में कोई मक्खी वगैरह गिर जाए तो उसको एक दफ़ा डबो दो, यानी पानी में है, दूध में है, चाय में है, उसको डबो दो। फ़इन्न फ़ी अहदि जनाही दाउन व फ़िल आखिरी शफ़ाउन, कि उसके एक पर में बीमारी होती है, जरासीम होते हैं, और दूसरे पर में शिफा होती है। तो मक्खी जब भी गिरती है हमेशा उसकी कोशिश होती है कि वो जरासीम वाला पर अंदर डाले। तो आप जब उसको डबो देंगे तो जिस पर में शिफा है वो भी उसमें डीप हो जाएगा, तो उसके जरासीम के जो असरात होंगे या बीमारी के असरात वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर मक्खी गिर गई है तो चीज़ नापाक हो गई है या उसको अब ज़ाय कर दो, फेंक दो, नहीं, उसका यही तरीका है।
कि उसको डबोना ज़रूरी है। अगर वैसे निकाल देंगे तो फिर वो जरासीम वाला जो पर है उसका नुकसान फिर हमें हो सकता है। तो उसको डबो के फिर उसको हम निकाल के फेंक सकते हैं। यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मौजज़े का जिक्र हुआ है कि एक मरतबा मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का, अबू जहल वगैरह ये लोग इकट्ठे होकर आए और कहा कि अगर आप नबी हैं तो इस चांद को 2 टुकड़े करके दिखाएं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अगर ऐसा हो गया तो फिर आप लोग ईमान ले आएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की और चांद की तरफ इशारा किया। रिवायत में आता है कि वो 14वीं का चांद था और चमक दमक रहा था। तो जैसे ही उंगली का इशारा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वो 2 टुकड़े हो गए। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अहम तरीन मौजज़ा है। अब हम लोग हैरान होते हैं इस चीज़ पर, लेकिन मौजज़ा कहते ही उसको हैं कि जो इंसान को हैरान कर दे, जो आम इंसान के बस की बात ना हो। ठीक है। और क़यामत के दिन भी इसी तरह चांद टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जब यानी क़यामत कायम होगी, अल्लाह ताला ने जब जिक्र किया क़यामत का तो फरमाया इज़ा शम्सु कुव्विरत, कि सूरज बेनूर हो जाएगा, यानी उसकी रोशनी ख़त्म हो जाएगी। और इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, चांद टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अब ये साइंस ने भी इस चीज़ को प्रूफ किया है। जब उन्होंने इन पर तहकीक की है तो साइंस भी यही बताती है कि चांद की जो जिसामत है, जो उसका मादा है, वो अनकरीब टूट फूट का शिकार हो जाएगा। और सूरज के बारे में उनकी तहकीक है कि इसकी रोशनी की एक लिमिट है, जो ये रोशनी मुहैया कर रहा है, इसकी एक वक्त है, उसके बाद इसकी ये रोशनी की जो सलाहियत है ये ख़त्म हो जाएगी। और ये अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया, आज से 1400 साल पहले बता दिया सूरत तकवीर में, इज़ा शम्सु कुव्विरत, कि सूरज बेनूर हो जाएगा। ये सूरत तकवीर की पहली आयत है।